यूपी के पत्रकार इन दिनों तनाव में हैं। वे वैसे ही तनाव में हैं जैसे दिल्ली के पत्रकार तनाव में रहते हैं, क्योंकि उनका उस सेंट्रल हॉल में प्रवेश बंद कर दिया गया है जहां यूपी का तमाम शासन, तमाम मंत्री, सीएम सब आकर बैठते हैं और पत्रकारों से बातचीत करते हैं। लेकिन सरकार ने, विधानसभा ने एक आदेश निकालकर उनका प्रवेश सेंट्रल हॉल में बंद कर दिया गया है। इससे पत्रकार न सिर्फ दुखी हैं बल्कि आरोप लगा रहे हैं कि यूपी सरकार पत्रकारों को अपना गुलाम बनाना चाहती है और वह इस तरह की हरकत करके पत्रकारों की पहुंच खबरों से दूर करना चाहती है। पत्रकारों को अब विज्ञप्तियों से खबरें बनानी पड़ेगी। हालांकि यूपी के पत्रकार ये पहली बार नहीं फेस कर रहे हैं। इससे पहले कार्यकाल में भी योगी सरकार ने ऐसे ही कुछ आदेश निकालकर पत्रकारों की पर कंट्रोल करने की कोशिश की थी। नमस्कार, ये हिंदी हेडलाइन है। आप देख रहे हैं हिंदी हेडलाइन का विशेष बुलेटिन। उत्तर प्रदेश विधानसभा के एक फैसले में कहा गया है कि जिस सेंट्रल हॉल से पत्रकार दशकों तक सदन की कार्यवाही की कवरेज करते आए हैं, उन्हें अब वहां प्रवेश नहीं मिलेगा। इससे पत्रकारों की मंत्रियों, विधायकों तक पहुंच खत्म हो जाएगी और उन्हें केवल सरकारी विज्ञप्ति से ही खबरें लिखनी पड़ेगी। यूपी विधानसभा में सेंट्रल हॉल और असेंबली हॉल, ये दो हॉल हैं जहां विधायक सदन की कार्यवाही के लिए बैठते हैं। दोनों राज्य विधानसभा भवन की दूसरी मंजिल पर हैं। यही कारण है कि ये लंबे समय से पत्रकारों का पसंदीदा ठिकाना रहा है, क्योंकि उन्हें यहाँ मंत्री और विधायकों से मिलने, सवाल जवाब करने की सुविधा मिलती रहती है। विपक्षी दल भी यूपी विधानसभा में विरोध प्रदर्शन करने, मीडिया से बातचीत और पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए सेंट्रल हॉल का इस्तेमाल करते आए हैं। सत्ताधारी दल के नेता भी इसी हॉल में मीडिया से मुखातिब होते। लेकिन ताजा कदम से राज्य विधानसभा को पहले की तरह से व्यापक रूप से कवरेज देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मंत्री और विधायक अब तात्कालिक बातचीत के लिए उपलब्ध नहीं है। उनका मानना है कि विधानसभा प्रशासन पिछले एक साल से मीडिया को कमजोर कर रहा है। 2022 में विधानसभा के सुरक्षा मार्शलों ने एक विरोध प्रदर्शन की कवरेज के दौरान विधानसभा के लान में ही पत्रकारों को बेरहमी से पीटा था। यूपी के कुछ वरिष्ठ पत्रकार इन प्रयासों को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की एक सुनियोजित रणनीति के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि सरकार विपक्षी दलों के कवरेज को कम करना चाहती है। बता दें कि यूपी में हाल के वर्षों में पत्रकारों को लगातार अपमान और हमलों का सामना करना पड़ा है, खासकर राज्य विधानसभा को कवर करते समय। इससे पहले भाजपा के पहले कार्यकाल यानी 2017 से 2022 के दौरान विधानसभा प्रशासन ने अनुभवी पत्रकारों को विधानसभा की लॉबी में प्रवेश से वंचित करके और उनके पास जारी नहीं किए थे। दूसरे कार्यकाल में वे मीडिया कर्मियों को सेंट्रल हॉल से भी बाहर करना चाहते हैं। यूपी विधानसभा में प्रेस कक्ष पहली मंजिल पर है, जहां मीडिया से बात करने कोई नहीं आएगा और पत्रकारों को मंत्रियों और विधायकों से सवाल करने का मौका नहीं मिलेगा। अब वे केवल सरकारी विज्ञप्ति से ही खबरें लिखेंगे। ये यूपी के वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान का कहना है। शरद प्रधान का कहना है कि भाजपा एक अलोकतांत्रिक दल है और वे विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। यह सरकार केवल उन्हीं मीडिया संस्थानों को बढ़ावा देती है जो उसके इशारों पर नाचते हैं। उन पत्रकारों को ये नापसंद करती है जो आलोचनात्मक खबरें लिखते हैं या सरकार से सवाल पूछते हैं। जो सेंट्रल हॉल पहले पत्रकारों के जुटने की जगह होता था, अब एक ऐसी जगह में तब्दील हो गया है जहां विधायक और मंत्री कथित तौर पर विधानसभा के कामकाज के दौरान आराम कर सकते हैं। शरद प्रधान सवाल करते हैं कि क्या विधायक विधानसभा में आराम करने आते हैं या अपने विधायी कर्तव्यों का पालन करने आते हैं। यह तो थी यूपी विधानसभा की बात। केंद्र सरकार ने दिल्ली में संसद में पास जारी करने की पूरी प्रक्रिया को
इस तरह से संकुचित कर दिया है कि अब बड़े से बड़े मीडिया संस्थान के 1 या 2 पत्रकारों को पास जारी होते हैं। वे संसद में अब उस तरह खुलकर नहीं घूम सकते जैसे यूपीए या उससे पिछली सरकारों के जमाने में घूमते थे। केंद्र सरकार की देखा देखी यानी संसद की देखा देखी राजस्थान में भी पिछले विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों को पास देने में कंजूसी बरती और छोटे अखबारों को 1 और बड़े यानी सर्कुलेशन में जिनका सर्कुलेशन कम है उनको 1 और जिनका सर्कुलेशन थोड़ा ज्यादा है उन्हें 2 पास दिए। जबकि सभी जानते हैं कि विधानसभा का और संसद का एक जो रूटीन होता है, संसद में विधानसभाओं में 1 घंटे का प्रश्नकाल होता है, उसमें कम से कम 5 प्रश्न लगते हैं और वो प्रश्न जनहित के होते हैं। उनका कवरेज अनुभवी पत्रकार करते हैं और वो अपने अनुभव से जनता को ये बताते हैं कि इन प्रश्नों में क्या उसको उत्तर मिले हैं और क्या ये उत्तर उसे उसकी समस्याओं को कम करेंगे। लेकिन अब 2 ही पत्रकारों को पास मिलते हैं जिन्हें सुबह 11 बजे जाकर प्रश्नकाल, शून्यकाल और उसके बाद विधायी कार्य कवर करने होते हैं। आमतौर पर सदनों का यानी संसद और विधानसभा का कार्यकाल 11 से 5 होता है, जिसे अमूमन 1 घंटे के लिए बढ़ाया जाता रहा है ताकि किसी मामले पर अधूरी चर्चा को पूरा किया जा सके। इतना ही नहीं, कई बार बड़े मसलों पर संसद का टाइम, विधानसभाओं का टाइम देर रात तक भी बढ़ाया जाता रहा है। भारत में कई ऐसे मामले भी हैं जिनमें संसद या विधानसभा रात भर भी चली है। लेकिन यूपी सरकार का ये ताजा निर्णय ये बता रहा है कि बीजेपी की सरकारें पत्रकारों से पूरी तरह दूर रहना चाहती हैं। वे सिर्फ उन्हीं पत्रकारों को पसंद करती हैं जो उनकी ठकुर सुहाती करेंगे और उनके एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।